कितना बुद्धिमान है, परीक्षा लेते हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने दोनों पुत्रों को बुलाया। कहते हैं ना माताओं, बेटा बेटी को सुंदर शिक्षा देना। माताओं दो बातें याद रखना, अपने बच्चों को कभी चोरी करना मत सिखाना और अपने बच्चे को कभी झूठ बोलना मत सिखाना। एक जगह एक पिता अपने पुत्र को झूठ बोलना सिखाता है। झूठ बोला, बोले एक पुत्र था, गरीब परिवार से था, टूटा फूटा मकान बना था। एक दिन जहां वह विद्यालय में पढ़ता था, वहां का एक मास्टर आया, कहने लगा बेटा ये टूटा फूटा घर आपका है? बेटा ने कहा हाँ मास्टर जी ये मकान हमारा है। जब मास्टर जी चले गए तो पिता ने पुत्र को खूब डांटा, अरे बेटा तुझे झूठ बोल देना था, ये टूटा फूटा मकान बताकर तूने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा अपमान कर दिया। तू बोल देता कि मास्टर जी ये तो छोटा मोटा घर है, लेकिन ऐसे हमारे 4-5 और घर हैं, एक हजारीबाग में, एक कोडरमा में, एक पारसनाथ में, एक गिरिडीह में और एक धनबाद में। अब कोई तुझसे कुछ कहे तो तू थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। जैसा पिता ने सिखाया बेटा वैसा करने लो, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो कच्चा घड़ा होता है। आप जब तक घड़ा कच्चा है उसको कितना रूप दे दो वो बन जाएगा, लेकिन जब वो पक जाएगा फिर आप सोचो कि घड़े को मैं बदल दूं तो बदलने वाला नहीं। उसी प्रकार से हमारे बच्चे होते हैं, अगर बचपन में हमने अच्छे संस्कार दे दिए तो वह संस्कार सारे जीवन चलेंगे। अगर संस्कार नहीं दे पाए तो फिर पछतावा ही हाथ लगता है, क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ है। अब बच्चे से कहा कि अब कोई तुझसे कुछ कहे तो 4-5 बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अब एक बार वही बेटा मेला घूमने जाता है, और जब मेला घूमने जाता है तो वही मास्टर मिल जाते हैं, कहने लगते हैं बेटा तुम इस मेले में आए हो, किसके साथ आए हो? क्या वो खड़े हैं वो पिताजी हैं? अब तो बच्चा था, सोचने लगा पिताजी ने कहा था कोई कुछ कहे तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कहने लगा हाँ श्रीमान जी वो भी पिता हैं, लेकिन अभी ऐसे 2-4 पिता और हैं जो हजारीबाग में रहते हैं, धनबाद में रहते हैं, गिरिडीह में रहते हैं, कलकत्ता हावड़ा में रहते हैं। ऐसा नहीं, शिक्षा अपने बच्चों को अच्छी देना, क्योंकि बच्चा एक छोटा सा पौधा होता है। पौधा है तो आप उसको कहीं भी लगा सकते हो, अगर वृक्ष बन गया तो फिर जीवन भर सिर पटक के मर जाओ, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। ऐसे दोनों पुत्रों को बुलाया। भगवान शिव ने कहा हे गणेश हे कार्तिक ये बताओ, हम आपसे प्रश्न करना चाहते। गणेश जी ने कहा कहिए पिताजी। भगवान ने कहा आप दोनों पुत्र जाइए, उस सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा वो सबसे बड़ा बुद्धिमान और संसार में प्रथम पूज्य कहलाएगा। दोनों पुत्रों ने चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों ने क्या किया, अपने अपने वाहन को स्वीकार किया। कार्तिक जी अपने मोर पर बैठ गए और गणेश जी अपने चूहे पर बैठ गए। अब दोनों भाई चलते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने। अब प्रतियोगिता है, जीतना है कि कौन पहले परिक्रमा करता है। कार्तिक जी महाराज ने कैलाश से लेकर बद्री, विशाल, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, घुसवेश्वर भगवान, वैद्यनाथ भगवान, मल्लिकार्जुन, महाकाल स्वामी, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सबके चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गणेश भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और माता पिता के ही चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे कि तुम ही हो माता च पिता
तुम्हें हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें हो। कि गणेश भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाया और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिया और एक परिक्रमा लगाया, प्रणाम कर लिया। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो और तुम्हें हो विद्या च द्रविणम, तुम्हें हो सर्वम मम देव। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो गणेश? गणेश जी भगवान ने कहा प्रभु आप ही तो सारी पृथ्वी में समाहित हैं और माता पिता के चरणों में ही तो सारे संसार का सुख, सारा संसार माता पिता के ही चरणों में समाया है। इसलिए प्रभु मैंने इधर उधर ना जा करके और मैंने आपकी ही परिक्रमा करी। सारी पृथ्वी में तो आप ही विद्यमान। कार्तिक जी महाराज रामेश्वर तक नहीं पहुंच पाए, गणेश जी महाराज ने प्रणाम कर लिया तो आज भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। माता पार्वती बोली हे पुत्र तुम्हारी बुद्धि बड़ी व्यग्र है, तीक्ष्ण है, तुम बहुत ही मेधावी हो, जाओ हमारा आशीर्वाद है कि आज के बाद तुम संसार में सबसे पहले पूजे जाओगे। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो पहले किसकी पूजा करते हैं? श्री गणेशादेवा, श्री गणेशादेवा, ऐसे गणपति महाराज की हम पूजा करते हैं। और जो भी शुभ कार्य करने के पूर्व गणेश भगवान